और ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन आज से बहुत साल पहले शुरू हुई, ऑलमोस्ट 150 इयर्स एगो। और इसी टाइम पहली बार 18 यूनिवर्सेस क्रिएट किए गए। और लोगों का कहना है कि इन 18 यूनिवर्सेस को ज़ेनो ने क्रिएट किया है, लेकिन इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं कि यूनिवर्सेस को ज़ेनो ने क्रिएट किया है। आई मीन ज़ेनो यूनिवर्सेस को रूल तो करता है, पर क्रिएशन और रूलिंग दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। इसी पीरियड में माजिन बू का भी जन्म हुआ था। और नोट करो, अभी तक बाबीडी का जन्म नहीं हुआ, मतलब माजिन बू अभी भी फ्री है। और इसी टाइम के अराउंड सुपर ड्रैगन बॉल्स को बनाया गया था, वो भी ज़ालामा की हेल्प से। और डिवाइन कैलेंडर के अकॉर्डिंग सुपर ड्रैगन बॉल्स को ईयर 41 और 42 में ही बनाया गया था। और अब हम टाइम जंप करते हैं ईयर 75 मिलियन टू 150 मिलियन। इसी टाइम के पीछे मोरू का फर्स्ट टाइम अपीयरेंस होता है। माजिन बू का अटैक ड्रैगन बॉल की मेन टाइमलाइन से 5 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इसी टाइम पीरियड में नमैकियंस अपनी रेल्म को छोड़ के यूनिवर्स 7 में पहली बार आए थे। और आज से 10 मिलियन ईयर्स को काशिन पहली बार मोरू से मिलते हैं, लेकिन किसी तरह ग्रैंड का मोरू एक लंबे टाइम के लिए सील कर देते हैं। लेकिन इस फाइट में उनके ऊपर काफी ज्यादा इंजरी पड़ती है। लेकिन 5 मिलियन ईयर्स पहले माजिन बू, जो कि फिलहाल बाबीडी के कंट्रोल में है, 5 सुप्रीम काइस पे हमला कर दिया था, जिसमें से एक सुप्रीम काइस तो जिंदा बच गया था, पर सैडली वो 4 सुप्रीम काइस फाइट को सर्वाइव नहीं कर पाए। इसके बाद माजिन बू ने न जाने कितने वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय किया। जब माजिन बू का नेक्स्ट टारगेट अर्थ था, एक बचे हुए काशिन ने माजिन बू को अर्थ पे सील ही कर दिया। और अब हम जंप करते हैं ईयर 200 और 300। और इसी एज में पहला सुपर सेन या मोशी आया था। और कुछ सालों बाद प्लेनेट नमेक का किंग एक नमेकियन को अर्थ पर भेजता है, जो कि ऑफकोर्स कामी और पिकलो थे। आगे एज 450 में मास्टरोशी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और एज 453 में मास्टरोशी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। और एज 461 में कामी अर्थ का गार्डियन बनता है। और इसी एज में किंग पिकलो को भी सील किया जाता है। और एज 470 में जाके पहली बार अर्थ की ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट किया जाता है। और एज 550 में सेंस का फर्स्ट होम प्लेनेट काफी बड़ी सिविल वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद सेंस अपना एक न्यू प्लेनेट फाइंड करते हैं, तना वो बाद में प्लेनेट वेजिटा रखते हैं। और एज 732 में वेजिटा और ब्रोली का जन्म होता है। और इसी साल किंग कोल्ड रिटायर होता है और फिर लीडरशिप फ्रीजा संभालता है। और एज 737 में गोकू का जन्म होता है। और इसी एज में फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करता है। और एज 740 और 49 तक भगवान गोकू को संभालते हैं। और एक फुल मून की नाइट पर गोकू ज़ारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर भगवान को मार देता है। और इसी एज में बुल्मा ड्रैगन रिटायर को बनाती है और ड्रैगन बॉल के अंत को स्टार्ट करती है। और एज 749 में बहुत कुछ होता है, क्योंकि इसी एज में गोकू अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। और गोकू इसी एज में बुल्मा, क्रिलिन और बाकी सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से मिलता है। और एज 750 में गोकू और क्रिलिन मस्ट रोसी का ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और इसी एज में पहली बार टूर्नामेंट को सेटअप किया गया था। और एज 750 से और 53 तक गोकू पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है और क्रिलिन और यामचा मस्ट रोशी के अंडर ट्रेनिंग करते हैं। और एज 756 में गोकू इविल किंग पिकलो को हराता है और इसी के साथ वो टूर्नामेंट को भी जीत लेता है। और इसी एज में गोकू चीची से मैरी करता है। और नेक्स्ट एज 757 में गोहान का जन्म होता है। और एज 761 में रेडिट्स अर्थ पे अटैक करता है, गोकू हरा तो देता है, पर उस फाइट में गोकू भी मारा जाता है। नेक्स्ट एक या 2 सालों में ज्यादा कुछ होता नहीं है। इस टाइम फ्रेम में सभी कैरेक्टर अपनी ट्रेनिंग में बिजी थे। और गोकू किंग काई के प्लेनेट में ट्रेनिंग करता है। इसके बाद सेन आर्क स्टार्ट होती है। नेपा वेजिटा आराम से ऑलमोस्ट सभी जी फाइटर को इजीली हरा देते हैं। जिसके बाद गोकू को रिवाइव किया जाता है और मेन बैटलफील्ड में एंट्री मारता है। वो आराम से नापा को हरा तो देता है, और लेकिन वेजिटा को हराने में गोकू थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, पर एंड में गोकू वेजिटा को हरा ही देता है। और इस सारे कुछ आखिरी मंथ्स में फ्रीजा आर्क स्टार्ट होती है। इसमें पहली बार गोकू सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होता है। इसके बाद वो फ्रीजा को हरा तो देता है, लेकिन इसमें पूरा प्लेनेट नमेक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन थैंक्स टू ड्रैगन बॉल सब कुछ फिक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स मरे थे वो सबको रिवाइव कर लिया जाता है। और एज 763 में फ्यूचर से टाइम मशीन का यूज करके मेन टाइमलाइन पर आता है। और एज 764 में फ्यूचर ट्रंक किंग कोल्ड और फ्रीजा को फिर से मार देता है। और इसी बीच फ्यूचर टाइमलाइन में गोकू हार्ट वायरस की वजह से मारा जाता है। और फिर एंड्रॉइड 17 और 18 वे सभी जी फाइटर्स को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वहीं मेन टाइमलाइन सेल सागा कंटिन्यू थी। और इसी आर्क में बहुत सारे सेन्स अपने सुपर सेन फॉर्म को अनलॉक करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ड्रैगन बॉल जितने भी कैरेक्टर मरे थे उन सबको फिर से जिंदा कर लिया जाता है। सैडली अर्थ को बचाते हुए गोकू अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। 767 से लेकर 774 तक बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक क्रिलिन और एंड्रॉइड 17 के एक दूसरे से मैरी करना, वेजिटा का सुपर सेन 2 को अनलॉक करना और गोकू का सुपर सेन 3 को। 774 में जाकर वो सागा स्टार्ट होती है। और इस सागा में बहुत कुछ हुआ, लाइक वेजिटा खुद को सैक्रिफाइस करना, और फिर माजिन बू ने पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन बाद में गोकू ने किसी तरह स्पीड बम की हेल्प से माजिन बू को मार ही दिया। और 778 में गोकू पहली बार सुपर सेन गोल्ड को अनलॉक करता है। इसी एज में बीस अपने 39 इयर्स की स्लीप से उठता है। और इसी टाइम फ्रेम में गोहान विडेल से मैरी करता है। और 779 में गोकू और वेजिटा 20 के अंडर ट्रेनिंग करते हैं। गोकू सुपर सेन गोल्ड को मास्टर करता है और फिर वो सुपर सेन ब्लू को भी अनलॉक करता है। फ्रीजा अपने आप को रिवाइव करता है और एक नए फॉर्म को भी अनलॉक करता है, गोल्डन फ्रीजा। लेकिन गोकू इस बार फ्रीजा को हरा ही देता है। नेक्स्ट है यूनिवर्स 6 टूर्नामेंट आर्क। इसी आर्क में हमने पहली बार ड्रैगन बॉल में मल्टीवर्स को देखा था। टूर्नामेंट में यूनिवर्स 7 यूनिवर्स 6 को हरा के विनर बनता है। और इसी आर्क में हमने पहली बार ज़ेनो को देखा था। और फिर फ्यूचर ट्रंक फिर से पास्ट पर आता है और यहीं से ब्लैक गोकू आर्क स्टार्ट होती है। इसी आर्क में जमासू के बारे में पता चला था। और सुपर सेन रोजे और सुपर सेन इकारी को भी हमने इसी आर्क में देखा था। और नेक्स्ट एज 780 इसी आर्क में ड्रैगन बॉल हिस्ट्री का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट था। और हमने इसी आर्क को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखा था। और वेजिटा के परफेक्ट सुपर सेन ब्लू को। और इस टूर्नामेंट में जितने भी यूनिवर्सेस को इरेज किया गया था और उन सभी यूनिवर्सेस को भी फिर से रिवाइव कर लिया गया था विद द हेल्प ऑफ सुपर ड्रैगन बॉल। और इसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी के इवेंट स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर ब्रोली फिर से वापस आता है और यहाँ से ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा की स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टार्ट करते हैं मोरो आर्क से, जो कि 780 और 81 से स्टार्ट हुई होगी। इसमें मोरो अपनी सील को तोड़ के फिर से वापस आता है। और मोरो ने इजीली गोकू और वेजिटा को हरा ही दिया था और उसने काउंटलेस प्लैनेट्स की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब किया। लेकिन गोकू ने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को प्रॉपर मास्टर करके मोरो को हरा ही दिया। और अब स्टार्ट होती है ग्रेनोला आर्क। और इस आर्क में हमने पहली बार बिल्कुल न्यू ड्रैगन को देखा था। और
वेजिटा के एकदम न्यू अल्ट्रा ईगो फॉर्म को, जो कि लिटरली गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को टक्कर दे सकता है। और इसी आर्क में पहली बार फ्रीजा के ब्लैक फॉर्म को देखा था। और इस 784 में जाकर ड्रैगन बॉल की मेन टाइमलाइन एंड होती है। इस टाइम फ्रेम में अर्थ पे फिर से टूर्नामेंट होता है, जहाँ पर गोकू माजिन बू के रिकार्नेशन से मिलता है और यहीं पर ड्रैगन बॉल की पूरी टाइमलाइन खत्म होती है। और इसके साथ ये वीडियो भी, अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ऑफ कोर्स लाइक एंड सब्सक्राइब। वेल दैट्स फॉर टुडे। आई एम शो एंड